प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, प्रशिक्षक आरसेटी। जैसे कि आज के दौर में कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपना खुद का स्वरोजगार करना चाहते हैं। कई चीज़ बंद है, कई फैक्ट्रियां बंद हैं इस काम के उसमें, लेकिन आजकल डिमांड तो चल रही है काले गेहूं की। आपने सुना भी होगा इंटरनेट पे, गूगल के माध्यम से कि काले गेहूं से कैसे लगाकर हम कैसे स्वरोजगार अपना सकते हैं। गांव का एक बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ एक युवा जब कहीं रोज़गार के तलाश में जाता है, रोज़गार नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हमारे जनपद में हैं जो काले गेहूं की उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। वो परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं और इसका औषधीय प्रयोग भी है, औषधीय लाभ भी है काले गेहूं का। आज हम अपने ग्राम माटकी झरौली में प्रगतिशील किसान हैं अजय त्यागी जी, उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि अगर ग्रामीण बेरोजगार युवा इस खेती को करे, काले गेहूं की खेती को, तो कितनी लागत आती है, मुनाफा कितना आता है। त्यागी जी, धन्यवाद चौबे जी। आपसे मैं जानना चाहेंगे कि जो ये आजकल एक डिमांड आ रही है काले गेहूं की, काले गेहूं से औषधीय फ़ायदे क्या हैं, इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे क्या हैं, जिससे हम शरीर में अगर कोई व्यक्ति खाता है तो क्या लाभ होता है उसको, और क्या किन किन रोगों से हमारा बचाव करता है। धन्यवाद चौबे जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके, क्योंकि आपके इसके यूट्यूब और इसके माध्यम से आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं और जनता को जागरूक करें, और जनता को आप इसलिए जागरूक करें ताकि एक रासायनिक खेती से हटके जहर से मुक्ति से दिला के जैविक पद्धति के द्वारा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है। इस बात में अगर काला गेहूँ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत एक औषधीय पौधा है। इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी गुण होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आंतों का इन्फेक्शन है, और शरीर की इम्यूनिटी पावर काफ़ी हाई करता है। इसमें इंथ्रोजैनिक एक ऐसा इम्यून पाया जाता है जिससे इसका रंग काला होता है, और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत होता है ये। अब बात करते हैं इसकी लागत की। इसमें काफ़ी लागत कम आती है कि मिट्टी जांच करके और एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से अगर हम खेती करें तो लगभग 500 या 600 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इसमें खर्च आता है। और आमदनी की सबसे बात है कि 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब से इसका रेट मिलता है, क्योंकि पूर्ण रूप से एक जैविक है, ऑर्गेनिक है। जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि पारंपरिक खेती करते हैं और एक रासायनिक तत्वों को, रासायनिक खाद के माध्यम से काफ़ी इसमें लागत लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी आमदनी तो कम हो रही है लेकिन लागत बढ़ रही है। तो इसी बात को देखते हुए किसानों को हम जागरूक करते हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि इसे जो काला गेहूँ है इसे बोते हैं और इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। मैंने काला गेहूँ बोया है, ये शुरू से बनवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जैसे कि जी, एक बीघे में अगर हम काले गेहूँ लगाते हैं तो कितनी लागत आती है किसान को, और वो जब हो जाता है, पैदावार उसकी होती है, तो कितने रुपये एक बीघा में जो पैदावार होती है कितने तक मिल जाती है। एक बीघे में जो एक संतुलित लागत है वो शायद 500 रुपये की से भी कम आएगी, क्योंकि और इसमें जो इसका हमारा उत्पादन क्षमता वो एक जैविक खेती पर निर्भर करती है। लेकिन अगर एक बीघे में से 2 क्विंटल या 1 क्विंटल हमारा गेहूँ निकल जाता है तो इसकी कीमत है 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी। तो कुल मिलाकर अगर एक बीघे में आपका नॉर्मल गेहूँ निकलता है 3 या 4 क्विंटल, वो 6 या 7 हज़ार रुपये का निकलेगा, और लागत भी उसमें आपका 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा आएगी। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोसेसर करने से इसकी लागत 500 रुपये से भी कम आएगी, क्योंकि इसमें रासायनिक तत्वों का कोई खास माध्यम नहीं होता। इसमें जैविक प्रक्रिया होती है, जैसे डिकम्पोजर हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, जीवामृत, ट्राइकोडर्मा, विवेशा बेरियाना, ये सब जैविक पद्धति है जो काफ़ी नॉर्मल, बहुत ही कम लागत के साथ जाती है। अगर एक बीघे में 2 क्विंटल भी आपको ऑर्गेनिक निकला तो ये 16 या 17 हज़ार रुपये का निकलता है, और किसान की आमदनी 6 या 7 हज़ार रुपये होती है, तो इसमें करीब 18-20 हज़ार रुपये मिलती है। तो इससे लगाने से इतना फ़ायदा है कि किसानों को जो पारंपरिक खेती है उससे छुटकारा मिलता है और एक स्वयं रोजगार का एक माध्यम बनता है। आपने ये जो काले गेहूँ की खेती थी कितने साल पहले शुरू की थी। ये मैंने 2 साल पहले खेती की। पहले मैं पारंपरिक खेती करता था, गन्ना, गेहूँ, धान, तो उसमें मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होती थी। अच्छा, मैं परेशान था। फिर एक जो ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान था, मैंने वहाँ पर एक औषधीय पौधे का उसका प्रशिक्षण लिया था। तो प्रशिक्षण लेकर वहाँ पर आप जो सीनियर थे, काफ़ी और अच्छे फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे सही गाइड किया। तो मैंने पारंपरिक खेती को मैंने
मैंने छोड़ दिया। तो उससे लाभ हुआ कुछ? काफ़ी लाभ हुआ। तो मैंने प्रारंभिक जो खेती थी तो उसमें जब प्रशिक्षण से मुझे प्रमाण पत्र मिला तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने ओट्स के पौधे या काला गेहूँ वगैरह ये प्रोसेसर किया तो उससे मुझे अब काफ़ी उत्पादन हो रहा है और काफ़ी मुझे आमदनी बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आमदनी बहुत अच्छी हो रही है, अगर कोई आम बेरोजगार युवा खेती करना चाहे इसकी काले गेहूँ की, तो काला गेहूँ कहाँ से प्राप्त हो पाएगा और कितने रुपए किलो से प्राप्त हो पाएगा? अगर आप मार्केट में से बीज लाए तो वो आपको 150 से रुपये 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसके बीज देगा। लेकिन हमारे पास पूर्ण रूप से जैविक है। हम किसानों को लगभग ये 50% छूट पे देते हैं। अच्छा, ताकि हम किसानों को इसलिए दें ताकि वो खुद का स्वयं रोजगार करे और अच्छे पारंपरिक खेती को छोड़ के जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दें। क्योंकि हमारा मकसद है कि समाज को स्वच्छ, साफ सुथरा और रसायन मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है, जहर से मुक्त दिलवाना है। और हमारा ये अध्याय है। तो इस साल कितनी पैदावार हुई आपकी? कितना बीघे में आज बोते हैं आप ये काला गेहूँ? हाँ, मेरे पास मैंने 1 हेक्टर काला गेहूँ बोया था तो उसमें 20 क्विंटल निकला है मेरे पास ये। अच्छा, 2 टन निकला है। और इसकी मार्केट में जो गाजियाबाद, बड़ौद, बागपत, बरेली वगैरह से मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं कि त्यागी जी हमें जैविक काला गेहूँ चाहिए और वो 100 रुपये प्रति किलो, 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुझे चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, और इससे मुझे काफ़ी आमदनी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों को जैविक पद्धति के द्वारा उन्हें खाद्य गेहूँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसकी डिमांड इतनी है। काले गेहूँ शरीर के लिए इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत करता है। जैसे कोरोना टाइम में आपकी व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। अलग अलग उत्पाद मार्केट में आ रहे हैं महंगे महंगे कि खाना चाहिए। ये हमारे दैनिक ज़रूरत है। जैसे हम गेहूँ का आटा खाते हैं वैसे ही हम काले गेहूँ का आटा ये रोज़ खा सकते हैं या हफ्ते में कैसे लेना चाहिए? जैसे हम आहार में डेली गेहूँ काला गेहूँ खाते हैं बीज के है, तो ऐसी स्थिति में हम सुबह या शाम 3 टाइम काला गेहूँ की रोटी खाते हैं। खाने बिल्कुल सिंपल है, अच्छा स्वाद है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो औषधीय गुण है, इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो रहा है, ये अपनी नॉर्मलिटी पे ले आएगा। तो शुगर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा शुगर। और जिसे हार्ट अटैक की या दिल की जो बीमारी है उसको दूर करता है। और खासकर जिसके पेट में कब्ज है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या आंतों का इन्फेक्शन है, लीवर का, ये पूर्ण रूप से करता है। हम 2 साल से इसका सेवन कर रहे हैं। हमारे घर में बिल्कुल सब स्वस्थ है। हमारे माताजी का जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी खराब था और ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता था। इसे हम काला गेहूँ कंटिन्यू हमने अपने आहार में लिया है, तब से हमारी माताजी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही आया है। तो क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं और बीमारी से छुटकारा दिलाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे ज़िले में या अभी तक कवर नहीं हो रखा। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो इस बार आपकी योजना क्या है अगले और बढ़ाने की इसकी? हाँ, मेरा मकसद ये है कि जो बेरोजगार युवतियाँ हैं और जो दूसरा हम कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेके या आपके हमसे माध्यम से वो जागरूक हो और हर गांव में हर इसमें किसी के माध्यम से वो अपना खुद का रोजगार करे और कम लागत में अधिक उत्पादन करा करके अपनी आमदनी को काफ़ी बढ़ावा दे। त्यागी जी ने बहुत सी जानकारी दी है धन्यवाद। ग्रामीण जनता के लिए। एक ये मैसेज सभी तक जाना चाहिए और मैं अपने इस चैनल श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी जो हमारे देश में छुपी पड़ी है, जो जानकारी अभी तक लोगों को पता नहीं है, वो पता चल सके। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे एक नया स्वरोजगार होता है कि हम काले गेहूँ के पीस कर इसका आटे के पैकेट बनाकर वो भी मार्केट में बेच सकते हैं और ये अच्छी कीमत में मिल सकता है। और जिसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक खेती से शुरुआत की गई है। जो त्यागी जी लगाते हैं काला गेहूँ वो शुद्ध ऑर्गेनिक खेती से तैयार काले गेहूँ हैं, जिसकी डिमांड अगर बाहर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनके यहाँ से कितने रुपए किलो तक प्राप्त हो सकती है आपसे? ये 50 से 60 रुपये प्रति किलो और पूर्ण रूप से जैविक है और प्रमाण पत्र के साथ है। प्रमाण पत्र के साथ है। इन्होंने 4-5 साल पहले काम शुरू किया था अपना जैविक खेती का और इसके साथ साथ इस काले गेहूँ का। तो नौकरी से अच्छा आमदनी इनको अपने स्वरोजगार में हो जाती है कि नहीं? काफ़ी हो जाती है। तो स्वरोजगार सबसे बेहतर है। नौकरी तो एक सहारा है, लेकिन स्वरोजगार करके आदमी बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां इनके लिए। ये आप देख रहे हैं कि काला गेहूँ जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ इसमें
शरीर के जो कैंसर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी और भी बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो आम गेहूँ होता है मार्केट में, उससे दोगुने रेट पर ये बिकता है और वर्तमान में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि आज का जो कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें क्या चीज़ है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में कम होती जा रही है, तो उसको बढ़ाने में ये सहायक है, बहुत ही लाभदायक चीज़ है। और बेरोज़गार युवा क्या कर सकते हैं कि अपने खेतों में सामान्य गेहूं की अपेक्षा काला गेहूं लगा सकते हैं, उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और उसमें यदि जैविक से जोड़ दिया जाए, यानी जैविक खाद जोड़ दिया जाए उसके साथ, तो इसके और भी रेट अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर है ग्रामीण किसानों के लिए। मार्केट रेट से बहुत अच्छे कम कीमत पर ये उपलब्ध है इनके पास। और जो ये बेरोज़गार युवा ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, एक बढ़िया स्कोप है इसका आमदनी के मामले में। कम लागत में अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये हमारे खेती के जो हरित क्रांति हुई थी उसका उद्देश्य था, लेकिन काले गेहूं ने उसमें और किसानों को लाभ पहुंचाया है। धन्यवाद त्यागी जी का। और आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं के लिए संदेश ये देना चाहूँगा कि अपना खुद का रोजगार करें और अपने स्वच्छ भारत को स्वच्छ हरा भरा बनाए और एक जैविक खेती को बढ़ावा दे, ताकि हमारा देश महान बने और दुनिया में नंबर 1 बने। ये इसलिए बन सकता है कि हम इसमें जैविक खेती करें, काला गेहूँ करें और हमें खुद का रोजगार करें, और हम जो गुलामी है उससे हमें आज़ादी मिले। खुद का रोजगार करो और अपनी खेती को हरी भरी करो।